और मेवाड़ के इतिहास में जिस शासक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपके बप्पा रावल। बप्पा रावल जिन्होंने 734 ईस्वी के अंदर 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य को पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। इन्होंने अपनी राजधानी जिसे बनाया था वो नागदा है। इनके द्वारा दो मंदिर बनाए गए थे, एक तो एकलिंग जी का मंदिर बनाया गया था और एक आपके साहस बहु का जिसे बोलते हैं सहस्त्र बाहु मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ये दो मंदिर बने। इसके अलावा इनकी एक सैनिक टुकड़ी ठहरा करती थी रावलपिंडी। ये जो शहर है वर्तमान पाकिस्तान के अंदर, ये किनके नाम पर है? बप्पा रावल। बप्पा रावल का ही अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा, काल भोज। लेकिन हमने पढ़ा है कि रणकपुर जो प्रशस्ति है वो ये कहती है कि बप्पा रावल और काल भोज दो अलग अलग हैं, लेकिन डॉक्टर जी एच ओझा ने कहा है कि बप्पा रावल का ही मूल नाम क्या है? काल भोज। इसके अलावा बप्पा रावल को जो उपाधियां हैं वो चकवे है। चकवे का तात्पर्य है जिन्होंने चारों ओर का सेतर जीता हो। इसके अलावा इनको कहा गया है हिंदू सूरज, और इसके अलावा एक उपाधि है राजगुरु। जबकि सीवी वेद ने इनकी जो तुलना है वो फ्रांस के एक सेनापति से की है जिसका नाम है चार्ल्स मार्टल। इन्होंने गजनी के शासक सलीम को तक पराजित किया है। ये हमने लिखा। अंतिम लाइन क्या थी? अच्छा, उपाधि क्या थी? इसके अलावा इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे 115 ग्रेन के, और सोने के सिक्के चलाने वाला ये मेवाड़ का क्या है? पहला शासक है, और ये मेवाड़ का ही पहला शासक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? बप्पा रावल। अंतिम लाइन क्या थी? उपाधियां। ठीक है, जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा। बप्पा रावल की समाधि कहां बनी हुई है? याद रखिएगा, नागदा में। नागदा कहां पर है? उदयपुर में। लेकिन एक लिंग जो है, यानी कि एक लिंगनाथ जी जो प्रशस्ति है वो ये कहती है कि बप्पा रावल ने अपना राज्य छोड़ दिया था और संन्यास ले लिया था। इनके पुत्र थे जिनका नाम है खुमाण, उनको अपना राज्य सौंप दिया था। तो वो हम लिखेंगे एकलिंगनाथ प्रशस्ति के अनुसार, एकलिंगनाथ प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने संन्यास धारण किया। इन्होंने संन्यास धारण किया था। और बप्पा रावल का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? खुमाण। ये बना अगला राजा। खुमाण के बाद में खुमाण का पुत्र है जिसका नाम है भरत भट्ट सेकंड। ये राजा बना, और इसके बाद में इसका पुत्र राजा बना जिसका नाम है अलट। और ये हमें पढ़ना है। उतारिए। तो कल हमने बप्पा रावल की जो खास खास और विशेष बातें होती है, जैसे गजनी के सलीम को पराजित किया, 115 ग्रेन सोने के सिक्के चलाए, उन्होंने अपनी राजधानी नागदा बनाई, उनके द्वारा एकलिंग जी का मंदिर बनाया गया कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, सास बहू का मंदिर बनाया, और 734 ईस्वी के अंदर उनके द्वारा किसको पराजित किया गया था? मान मौर्य को। है जी, मौर्य वंश का शासक। मौर्य पढ़ते हम मेवाड़ का इतिहास में, हम मौर्यों का भी शासनकाल पढ़ते, लेकिन वो शिलालेख आपको पता ही है ना, टोड ने समुद्र में फेंकवा दिया था। वरना मेवाड़ का इतिहास हम शुरुआत करते कहां से? मौर्य से। बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा गाय फिर यहां पर। इसलिए तो आप देखेंगे कि मेवाड़ के जो प्रसिद्ध किले हैं उनके निर्माता मौर्य ही हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ किले का निर्माता है चित्रांगद मौर्य, और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक संस्थापक है उसका नाम है संपत्ति मौर्य। लिखिए आप सबने, हेडिंग डालिए अलट। अलट को हमें पढ़ना है। तो बप्पा रावल से क्वेश्चन जो जो बनते हैं उसमें एक तो याद रखना है आपको, चित्तौड़ पर अधिकार कब किया है? याद रह जाएगा, 7, 3 और 4। किसे पराजित किया? मान मौर्य को। किस पर अधिकार किया? चित्तौड़ पर। राजधानी किसे बनाया? नागदा को। मंदिर कौन सा बनाया? एकलिंग जी का। कितने ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए? 115। गजनी के किस शासक को पराजित किया था? सलीम को। इनकी तुलना कौन से सेनापति से की गई है? चार्ल्स मार्टल। किसने की है? इसके अलावा कौन सी उपाधियां हैं? चकवे, हिंदू सूरज और राजगुरु। बस। इनके भाजी को नाम का, सॉरी, इनके पिताजी का नाम क्या था? महेंद्र सेकंड। ठीक है, अब हम जिस शासक को पढ़ेंगे, देखिए बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में कौन बना है? खुमाण। खुमाण के बाद में कौन बना है? भरत भट्ट सेकंड। और उसके बाद में अगला राजा कौन बना है? ये हमें पढ़ना है। तो आप अलर्ट हो जाइए और हेडिंग डालिए अलर्ट। अलर्ट और अलर्ट का एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं। क्वेश्चन है, मेवाड़ का वह पहला शासक जिसने रावल की उपाधि धारण की थी, कभी आए तो?
रावल की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन है? हैं? उपाधि पीछे लगती है क्या? तो अभी रावल शाखा हमने शुरू ही नहीं की है पढ़नी, ठीक है? अभी गोहिल वंश का बंटवारा होगा, तब दो शाखाएं हमारे सामने आएगी। तो ये तो इनके नाम के पीछे लगा है रावल, उपाधि नहीं है, उपाधि आगे आएगी। अलट या क्या है? आलू रावल। इनके बारे में लिखिएगा, इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बदली, इन्होंने राजधानी परिवर्तन, क्योंकि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? नागदा को। और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया है? आहड़ को। आहड़ उदयपुर, एक तो ये इंपॉर्टेंट, बप्पा रावल ने नागदा, अलट ने आहड़। दूसरी बात, हाँ शाबाश धीरेन्द्र, ठीक है। तो एक तो ये दोनों की राजधानी। उधर हमने पढ़ा था कि बप्पा रावल मेवाड़ का वह पहला शासक है जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, और वो भी 115 ग्रेन के। उसी प्रकार अलट मेवाड़ का वह पहला शासक है जिन्होंने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी। नौकरशाही की शुरुआत, और इसके तहत इन्होंने 2 पद बनाए थे। नौकरशाही के तहत कितने पद बनाए थे इन्होंने? 2 पद। कौन कौन से 2 पद बनाए थे? एक तो पद बनाया था इन्होंने अमात्य, नाम सुना कभी? एक अमात्य, और एक बनाया था अक्षपटालाधीश। अक्षपटालाधीश, ये 2 पद बनाए थे। नौकरशाही की शुरुआत की, और नौकरशाही के तहत इन्होंने 2 पद बनाए थे। एक तो पद बनाया था अमात्य, और एक बनाया था अक्षपटालाधीश। अमात्य का मतलब है मुख्यमंत्री, और अक्षपटालाधीश का मतलब है वित्त मंत्री। इसीलिए राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था, मेवाड़ में आय वे का लेखा जोखा रखने वाला पदाधिकारी क्या कहलाता है? अक्षपटालाधीश। आप सिलेबस में कभी देखते हैं कि लिख रखा होता है मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ये उसी का भाग है, यही प्रशासनिक व्यवस्था थी। आय व्यय का लेखा जोखा, तो इसी ने पहली बार मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की शुरुआत की थी। इसलिए पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला राजा कौन था? अलट। इनका विवाह, और इनका विवाह है अलट वेडिंग टू हरिया देवी। इनका जो विवाह है, ये कौन सा विवाह है? राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है? भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय, बता सकते हो? चंद्रगुप्त मौर्य वेडिंग टू हेलना। ये हरिया देवी हूण की राजकुमारी थी। हूण एक विदेशी जाति है, हूण की राजकुमारी। और ये जो विवाह है, याद रखिएगा, राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है अलट वेडिंग टू हरिया देवी। एक तो भिया वायु पुष्पावती वेडिंग टू शिलादित्य, कौन हुआ? गुहिलादित्य। एक ही अकबर का, नहीं नहीं अकबर तो बात है, अकबर का ये। तो इन्होंने एक तो राजधानी परिवर्तन की थी, एक इन्होंने नौकरशाही की शुरुआत की थी, और एक बस अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। और अगले इनके निर्माण कार्य, निर्माण कार्य की हम बात करते हैं तो इन्होंने 2 मंदिर बनाए थे। एक तो प्रसिद्ध मंदिर बनाया था, उसका नाम है जगत अंबिका माता मंदिर। कहां पर बनाया? जगत उदयपुर में। और एक इन्होंने बनाया था
वराह मंदिर। और वराह मंदिर जो है वो बनाया था इन्होंने आहड़ में। वैसे हमारे राजस्थान के अंदर एक और भी वराह मंदिर है प्रसिद्ध, वो ये नहीं है, वो कहां का है, पुष्करवाड़ा। वो किसने बनाया था? अरुणाराज ने। अरुणाराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय के दादा। एकदम रुक गई, क्या हुआ भाई, ऐसे कैसे रुकी? ऐसे ही कोई हो गया होगा, टेक्निकल इश्यू। तो अलर्ट से संबंधित बस एक तो निर्माण कार्य से क्वेश्चन बन सकता है, एक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका ध्यान रखना आपको। अलर्ट के बाद में अलर्ट का पुत्र, अगली लाइन से लिख लो, अलर्ट का पुत्र। और अलर्ट का जो पुत्र है उसका नाम है नरवाहन। अलर्ट का पुत्र है नरवाहन। तो मेवाड़ में गुहिल वंश, गुहिल वंश का फाउंडर है गुहिलादित्य। मेवाड़ राज्य का रियल फाउंडर है बप्पा रावल। और अगला शासक कौन है? अलट। तीन नाम, तीनों के बारे में ये बातें। आगे चले। अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम है शक्ति कुमार। केवल नाम में ही शक्ति कुमार है, बाकी शक्ति जैसी कोई बात है नहीं। देखो सुनो, ये हमारा प्यारा राजस्थान। इस राजस्थान के अंदर हम पढ़ रहे हैं मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन है अभी? शक्ति कुमार। शक्ति कुमार कहां रह रहा है अभी? राजधानी, और राजधानी क्या बनी हुई है? आहड़, यहां पर है। ठीक है। उसी समय यहां पर मालवा, एमपी वाला एरिया, ये मालवा है। और इसी मालवा के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम है मुंज परमार। इस मुंज परमार ने इस शक्ति कुमार पर आक्रमण किया, यानी कि आहड़ पर। मुंज परमार ने आक्रमण किया किस पर? शक्ति कुमार पर। और इस मुंज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसी का एक वंशज था जिसका नाम था भोज परमार। और इसी भोज परमार ने यहां चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनाया था जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। नागदा के अंदर इन्होंने अपने नाम से एक तालाब बनाया था, भोजसर तालाब या भोजासर तालाब जिसे कहते हैं। उसके बाद में इस शक्ति कुमार को सहयोग मिला हस्ती कुंडी के एक शासक हैं, हस्ती कुंडी गुजरात में, हस्ती कुंडी का एक शासक जिसका नाम है वीर धवल। इन दोनों ने मिलकर भोज परमार पर आक्रमण किया और शक्ति कुमार ने अपनी खोई हुई शक्ति को कुछ भाग प्राप्त कर लिया वापस, और राजा बन गया वापस। कहां का? चित्तौड़ का। बस क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा एक तो ये कि मुंज परमार ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन आएगा, चित्तौड़ किले के अंदर निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार जो मंदिर बना रहा है उस मंदिर का पुनः निर्माण करवाएगा मेवाड़ का महाराणा मोकल, और मंदिर का नाम होगा समिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर। ये क्वेश्चन आया था अभी किसी एग्जाम बार बार। तो हेडिंग डालो शक्ति कुमार, शक्ति कुमार, शक्ति कुमार, शक्ति कुमार। अब लिख लो शक्ति कुमार में, बस शक्ति कुमार है ये। शक्ति कुमार में लिखो नंबर 1, मालवा के परमार शासक, यानी जिस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे कौन? शक्ति कुमार। उसी समय मालवा के परमार शासक हुआ करते थे कौन? मुंज परमार। मुंज परमार ने आहड़ पर आक्रमण करके शक्ति कुमार को पराजित किया। शक्ति कुमार को पराजित किया। पराजित किया वे चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया।
क्या मोटी बात होगी? हाँ? लिखो। फिर अगली बात यह है कि मुंज परमार के उत्तराधिकारी मुंज परमार के उत्तराधिकारी भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर तथा नागदा में भोजासर मंदिर, सॉरी, भोजासर तालाब बनाया। अभी आपको पता है हमारे राजस्थान का एक तालाब बहुत प्रसिद्ध है ये, अच्छा ये प्रसिद्ध है क्या? आज ही सुना है? सुना है? ये भी चर्चा में है। ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहां पर अचानक मछलियों की मृत्यु हो गई हजारों की संख्या में, और ये बना हुआ है राजस्थान के बाड़मेर जिले में। कहां पर बना हुआ है? बाड़मेर के अंदर। न्यूज में देखा ना, ये वही है जो देखा, इन्होंने देख लिया। तो ये बाड़मेर में है जहां पर अचानक मछलियों की मृत्यु हुई थी। तो फिर आपने ये नहीं देखा कि जयपुर में एक बांध है जहां पर अचानक मगरमच्छ की मृत्यु हुई थी? नहीं, पक्षियों की तो हुई थी, सांबर में हुई थी ना, 2019 में हुई थी। वो तो कई बार पूछा भी गया है। लाखों करोड़ों जीव जंतु मारे गए थे ना उसमें। तो बोटुलिज्म नामक कोई बीमारी फैल गई थी सांबर में, हाँ, पानी में। इसलिए जीव जंतु जो भी सब, प्रकृति समय समय पर अपना कर्तव्य दिखाती रहती है जी। हाँ जी। तो यहां से एक तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, लिखिए, आगे लिखे। अब हम बात करते हैं अगले शासक की, और उन्हीं के समय होता है गुहिल वंश का बंटवारा, जिसका नाम है रणसिंह। रणसिंह या उन्हें ही कहते हैं कर्ण सिंह, एक ही नाम। लिखिए, ये तो लिख लिया ना। अगले शासक के बारे में आप हेडिंग डालिए रणसिंह, रणसिंह या फिर कर्ण सिंह। इनके समय एक घटना हुई। घटना यह हुई कि इनके समय गुहिल वंश का बंटवारा हुआ। तो वन लाइनर क्वेश्चन है ये कि निम्न में से किस शासक के समय गुहिल वंश का बंटवारा हुआ था? रण सिंह या फिर कर्ण सिंह। और बंटवारा रण सिंह के ही दो पुत्रों में हुआ था। इनके दो पुत्र, एक का नाम है शेम सिंह और एक पुत्र का नाम है राहब। राहब को तो सिसोदा गांव की जागीर दे दी। दिमाग में रखिएगा इस गांव को, क्योंकि जब यहां अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा और रावल शाखा की जब समाप्ति होगी, तो उसके बाद में इसी गांव का एक बंदा आएगा और वापस मेवाड़ का उद्धार करेगा। इसलिए उसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। हालांकि मेवाड़ का मूलते उद्धारक तो भामाशाह को कहा गया है, लेकिन उनको भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। हाँ वही है, सही सही। हमीर, हमीर देव सिसोदिया वो इसी गांव से निकलेगा, इसलिए अपने पीछे क्या लगाएगा? सिसोदिया। इसलिए कहते हैं कि गुहिल और सिसोदिया, सिसोदिया जो है वो इसी गुहिल की क्या है? शाखा। तो ये तो सिसोदा गांव की जागीर ले लेता है। आप सिसोदा गांव उदयपुर में है। और सेम सिंह जो है ये रावल शाखा की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? रावल शाखा की। तो आपको पूछा जाए कि रावल की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन है? शेम सिंह। गुहिल वंश का फाउंडर है गुहिलादित्य। मेवाड़ राज्य का प्रथम शासक है बप्पा रावल। रावल शाखा की स्थापना करने वाला है शेम सिंह। रावल शाखा का अंतिम शासक होगा रतन सिंह। राणा शाखा की स्थापना करने वाला कौन है? हमीर। और राणा शाखा का अंतिम शासक होगा कौन? भोपाल सिंह। अच्छा, पीयूष कुमार आया क्या? हाँ, तो वो करंट के हिसाब से आया। बिल्कुल क्रिस, जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि वंश आपको कैसे याद करने हैं।
तो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो गुहिल वंश का बंटवारा हुआ है, कब हुआ है, तो क्वेश्चन लिख लेना 12वीं शताब्दी। वैसे रण सिंह का टाइमिंग देखेंगे तो 1158 से लेकर 1168 ईस्वी रहा है, 10 वर्षों का शासनकाल। तो टाइमिंग से तो देखो क्या ही है, लेकिन गुहिल वंश का बंटवारा और 12वीं शताब्दी, ये दो बातें विशेष होती है, इनको ध्यान रखना आपको। अब हम पढ़ेंगे उस व्यक्ति को जो ना इसको सिसोदा गांव की जागीर मिली है। सिसोदा गांव का ही एक बंदा आगे निकलेगा, अभी नहीं, अभी आवश्यकता नहीं, अभी राजा है यहां पर। इसने किस वंश की, किस शाखा की स्थापना की है, रावल शाखा। इस शाखा का जब अंतिम शासक मारा जाएगा ना, उसके बाद में फिर उस गांव का बंदा आएगा, एक आएगा हमारे बाप दादा तो। बाकी ये भी गुहिल वंश का ही है ना। चलिए हेडिंग लगाइए, रावल श्याम सिंह। रावल श्याम सिंह। रावल श्याम सिंह के बारे में आप लिखेंगे, रावल की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है ये। रावल की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है, जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, रावल श्याम सिंह। अब यहां पर एक स्टोरी है, इसलिए आप केवल बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए समझिएगा, रावल श्याम सिंह और इसी रावल श्याम सिंह के दो पुत्र हैं। दो पुत्र हैं और दोनों ही पुत्र राजा बनेंगे। एक पुत्र का नाम है, वो है रावल सामंत सिंह, और एक पुत्र का नाम है रावल कुमार सिंह। रावल श्याम सिंह के बाद में अगला जो शासक बना वो कौन था, श्याम सिंह के बाद में अगला जो शासक बना है उसका नाम क्या है, रावल सामंत सिंह। जिस समय मेवाड़ का राजा सामंत सिंह था, उसी समय एक स्थान है नाडोल, नाडोल जो कि वर्तमान के अंदर आता है पाली में। जिस समय मेवाड़ के अंदर राजा थे रावल सामंत सिंह, उस समय नाडोल के अंदर चौहानों की शाखा थी, और नाडोल का जो शासक है, नाडोल का जो चौहान शासक है वो हुआ करता था, उसका नाम है कीर्तिपाल चौहान। कतई कंफ्यूज नहीं होना है, ये कीर्तिपाल चौहान ही वे व्यक्ति है जो चौहानों की शाखा स्थापित करता है जालोर में, सोनगरा चौहानों के नाम से। वो आगे, अभी ये कहां का राजा है, नाडोल का। तो मेवाड़ का सामंत सिंह है, नाडोल का कौन है, कीर्तिपाल। इसी समय स्थान है अजमेर। कौन सा स्थान है ये, अजमेर। और अजमेर के अंदर इस समय है पृथ्वीराज सेकंड, और पृथ्वीराज सेकंड की बहन है जिसका नाम है पृथ्वीबाई। ठीक है, पृथ्वीबाई। ये कीर्तिपाल चौहान प्रेम करता है किसे, पृथ्वीबाई से, लेकिन इसका जो विवाह है वो होता है किसके साथ, सामंत सिंह के बाद। तो आपको पता चल गया कौन किसको मारेगा। कौन किसको मारेगा, तो ये जो कीर्तिपाल है, जब भी इसका मूड खराब होता है तो ये आक्रमण कहां करता है, सामंत सिंह पर। इसीलिए इस कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया था 1177 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में कीर्तिपाल का जब भी मन होता है, यह आक्रमण कर देता। सामंत सिंह परेशान होगा, मतलब एक तो शासनकाल चला वहां, एक तो आधे मिटेगा नहीं। इस बंदे ने परेशान होकर क्या किया कि 1178 ईस्वी के अंदर मेवाड़ छोड़ दिया। ईस्वी में वागड़ चला गया हमेशा के लिए। यौरी भाई, पृथ्वी भाई आजा, आप चला वागड़। वागड़ में जाकर सामंत सिंह ने
गुहिल वंश की स्थापना की। तो वागड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? सामंत सिंह। पीछे से कुमार सिंह को पता चला कि भाई और बब गया लड़ा कहीं बात है, तो बस बता करियो तो कि वाकई उन्हें गया। इसने क्या किया कि वापस आक्रमण किया किस पर? कीर्तिपाल पर, और आक्रमण करके चित्तौड़ पर पुण्य अधिकार कर लिया। किसने? कुमार सिंह। इसका मतलब बीच में समय आया था जब इस कीर्तिपाल चौहान के पास में क्या हुआ करता था? चित्तौड़ पर अधिकार किया था इसने। लेकिन किस पर आक्रमण किया था? ये देखो तीर जा रहा है, सामंत सिंह। लेकिन इसके भाई ने वापस इस पर आक्रमण किया और चित्तौड़ छीन लिया। मतलब चित्तौड़ का अब शासक कौन बन गया है? कुमार सिंह। और तो थांगे कहीं क्वेश्चन आ सके, थांगे क्वेश्चन आ सके गुहिल वंश की वागड़ में स्थापना करने वाला शासक कौन है? सामंत सिंह। क्वेश्चन आ सकता है कीर्तिपाल चौहान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय शासक कौन थे? सामंत सिंह के समय नाडोल के चौहान शासक ने आक्रमण किया, उसका नाम क्या है? कब आक्रमण किया? और इसने वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कब की? और बाकी वो तो एक माध्यम है। एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कैसे करे, एक माध्यम बनाया जाता है। सास बहू से कैसे लड़ेगी, इसके लिए माध्यम है कि दाल में नमक ज्यादा है, तेल ज्यादा है, माध्यम बनता है ना कोई लड़ेगा, वैसे माध्यम है। ठीक है, इन उतार लियो, यहां तीर कर लियो और उतार लियो, उतार लियो यहां। ठीक ही तो लग रहा है मुझे तो है? पर ध्यान रखियो, एक महीना बाद में वो तीर कट जा रही है, पता होना चाहिए तो उड़तो वो तीर आवे लौटे। लिखो सब कुल साके कितने हैं? 11.5 11.5 साका हो जाए। दिनेश क्या पूछ? पांचों समझा, पांचों समझाई दे, एक बार वापस समझो क्या? समझा दे, आपके चिंटू बनाए दे वहां पर। देखो हम पढ़ रहे हैं रावल श्याम सिंह। हमने कहा रावल की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक है रावल श्याम सिंह। श्याम सिंह के दो पुत्र हैं, एक का नाम है रावल सामंत सिंह और एक का पुत्र रावल कुमार सिंह के नाम से, दोनों ही राजा बनेंगे। जिस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे सामंत सिंह, उसी समय नाडोल के चौहान शासक हुआ करते थे कौन? कीर्तिपाल। ये कीर्तिपाल चौहान जो है ये अजमेर के पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वीबाई से प्रेम किया करते थे, लेकिन पृथ्वीबाई का जो विवाह है वो हो गया था मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के साथ। इसीलिए कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पर आक्रमण किया 1177 ईस्वी के अंदर और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। क्योंकि ये सामंत सिंह जो है ये मेवाड़ को त्याग देते हैं और 1178 ईस्वी के अंदर वागड़ में किस वंश की स्थापना कर देते हैं? गुहिल। किया था कीर्तिपाल ने। अब हम 4 जिन शासकों के बारे में पढ़ेंगे उनमें है रावल जैत्र सिंह, आप कोई पुराना पेपर देखेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आया था जैत्र सिंह निम्न में से था, क्वेश्चन इतना ही, जैत्र सिंह था चित्तौड़ का शासक, केवल इतने ही से क्वेश्चन है। जैसे कीर्तिपाल है, हाँ जालोर के सोनग्रा चौहान का संस्थापक, ऐसे। जैसे आता है कहन्नड़ देव है जालोर का शासक, ऐसे। जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह के बाद में अगला शासक बना था रावल तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में अगला शासक बना है रावल समर सिंह, और समर सिंह के बाद में रावल शाखा का अंतिम शासक होगा रावल रतन सिंह। रतन सिंह का जो टाइमिंग है वो है 1302 से लेकर 3। रावल समर सिंह का टाइमिंग है 1267 से लेकर 1302। तेज सिंह का टाइमिंग है 53 से लेकर 1267, और रावल जैत्र सिंह का टाइमिंग है 1213 से लेकर 1253। लिखो ये चारों क्रम से, ये ऐसे ही राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। लिखोगे, लिखो तो लिख लो, ये लो। सैमसंग का टाइमिंग है 1168 से लेकर 72, 1168 से लेकर 72। लेकिन याद नहीं रखना अपन है, अपन आगे याद रखना है लाखा, कुंभा, सांगा, प्रताप, उधर राज सिंह, वो टाइमिंग आपको याद रखना, यहां कोई जरूरी नहीं है। ये 4 उतारिए और इनमें से हेडिंग डाल लीजिए रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह जी, रावल जैत्र सिंह।
टाइमिंग आपको पता है 1213 1253, 1213 से लेकर 53 तक इनका टाइमिंग है। किनका? रावल जेतर सिंह का। रावल जेतर सिंह के समय की क्या क्या बात है तो लिखिएगा। रावल जेतर सिंह के समय क्या बात है? वैसे सबसे पहली बात है डॉक्टर दशरथ शर्मा की, दूसरी बात है डॉक्टर ओझा की। रावल जेतर सिंह का ये जो टाइमिंग रहा है 1213 से लेकर 1253, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल रहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि रावल जेतर सिंह का जो समय है वो मध्यकालीन मेवाड़ का गोल्डन पीरियड है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किनका काल रहा है? रावल जेतर सिंह का काल। सबसे पहली ये बात डॉक्टर दशरथ शर्मा की। दूसरी बात है डॉक्टर GH ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ओझा साहब ये कहते हैं दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम शासक हैं उनके समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी राजा कोई हुआ है तो वो कौन है? रावल जेतर सिंह। यानी कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम शासकों के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक रावल जेतर सिंह। ठीक है, दो बातें हुई है कि हम जो रावल जेतर सिंह को पढ़ने जा रहे हैं उनका जो समय है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, जबकि डॉक्टर GH ओझा ये कह रहे हैं कि इनका जो शासनकाल है, दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है? जब आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो वैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत एक युद्ध से होती है जिसका नाम है रावर का युद्ध। सिंध के थट्टा नामक स्थान पर लड़ा गया था, जहां पर अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और वहां का राजा हुआ करता था एक ब्राह्मण। वहीं से शुरुआत होती है पहली बार जजिया कर की। उसके बाद में मध्यकालीन इंडियन हिस्ट्री में आप एक बिंदु पढ़ते हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर हुए हैं टोटल 5 वंश, जिसमें पहला वंश जो है वह है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है आपके लोधी वंश। इसीलिए एग्जामिनर जब भी आपका सिलेबस लिखता है तो उसमें एक लिखता है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, यानी हमारे राजस्थान इतिहास के वे कौन से शासक हुए हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के इन 5 वंश में से किसी भी वंश के साथ संघर्ष किया है। जैसे आप एग्जाम्पल बताना चाहे तो बता देंगे एग्जाम्पल का क्या है? जैसे गुलाम वंश के शासक हुए हैं सबसे प्रसिद्ध की यदि हम बात करेंगे, जिनका हमारे राजस्थान राजाओं के साथ संघर्ष रहा है, वह है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुत। हालांकि यहां आक्रमण तो रजिया सुल्तान ने भी करवाया है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध आक्रमण की बात करते हैं तो वो हुआ है इल्तुतमिश, गुलाम वंश का ही राजा है। खिलजी वंश के शासक हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के राजाओं के साथ जिनका संबंध है वो है जलालुद्दीन खिलजी का और अलाउद्दीन खिलजी का। तुगलक वंश के अंदर हम बात करेंगे तो जैसे राव मलिना जब मारवाड़ के शासक थे तो उनके समय हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक, वो तुगलक वंश के राजा थे। सैयद वंश कोई नहीं है। लोधी वंश की आप बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी से युद्ध किया था किसने? सांगा ने। कौन सा युद्ध किए थे? 2 युद्ध किए थे वैसे लगातार, खातोली और बाडी का युद्ध, और दोनों में हार गए थे। कौन? इब्राहिम लोधी। तो यही संबंध हमें पढ़ना होता है। तो दिल्ली सल्तनत का मतलब समझिए ना। दिल्ली सल्तनत है, ये लिख लिया। 2 बातें विशेष। तो जेतर सिंह का समय दशरथ शर्मा के अनुसार तो ये रहा है, और डॉक्टर GH ओझा के अनुसार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के जब राजा हुआ करते थे उस समय मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? जेतर सिंह। अगली बात करते हैं तो हम डायरेक्ट जाते हैं जेतर सिंह से पहले हमने जिस शासक को पढ़ा है उसका नाम क्या है? नहीं, पेज नहीं बोला ना, अभी तो पलटा था थोड़ी देर पहले आप। कुमार सिंह। कुमार सिंह से पहले कौन था? सामंत सिंह।
हाँ, यानी कि मेवाड़ के जब शासक हुआ करते थे कौन, सामंत सिंह, उस समय नाडोल के एक शासक थे जिनका नाम क्या है, कीर्तिपाल चौहान। और इसी कीर्तिपाल चौहान ने अटैक किया था सामंत सिंह पर, इसीलिए सामंत सिंह ने मेवाड़ का त्याग किया और कहां चले गए थे, वागड़। और इसीलिए इन्होंने 1178 के अंदर वागड़ में किस वंश की स्थापना की थी। इसका मतलब मेवाड़ के शासकों के टारगेट पर कौन सा स्थान है, नाडोल, नूडल। नाडोल का प्राचीन नाम क्या है यही नाडोल ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, जब तक नाडोल के चौहान वंश नहीं पढ़ ले तब तक आता रहेगा आपके, ठीक है। तो यानी कि मेवाड़ और नाडोल के जो शासक हैं इनके मध्य क्या है, दुश्मनी है। और ये दुश्मनी कहां से शुरू हुई, कीर्तिपाल चौहान। ये तो दुश्मनी करके स्वयं कहां चला गया, यहां से जालोर। लेकिन इसके बाद में भी तो यहां नाडोल के कोई राजा बने हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही मेवाड़ के शासक बने थे कौन, जेतर सिंह। जेतर सिंह ने शासक बनते ही आक्रमण किया था किस पर, नाडोल पर। लेकिन उस समय नाडोल के राजा हुआ करते थे कौन, मेवाड़ नाडोल संबंध। यानी कि जो दुश्मनी चली आ रही है वो यहां पर क्या होगी, खत्म, और संबंध स्थापित होंगे। संबंध मतलब वैवाहिक संबंध होंगे। कैसे, किस प्रकार से, देखो। मेवाड़ की हम बात करें तो मेवाड़ के इस समय शासक कौन है, जेतर सिंह। मेवाड़ के शासक कौन है, जेतर सिंह। इसी समय नाडोल, नाडोल और नाडोल के अंदर कौन से शासक हैं, चौहान शासक। और इस समय नाडोल के जो चौहान शासक हैं उनका नाम है उदय सिंह। नाडोल के शासक कौन है, उदय सिंह। तो जेतर सिंह जैसे ही राजा बना, इसने यहां पर प्लान किया कि नाडोल पर क्या करेंगे, आक्रमण। लेकिन इसी उदय सिंह की एक पोती हुआ करती थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था स्वरूप देवी। और इधर से जेतर सिंह का पुत्र था जिसका नाम क्या है, तेज सिंह। तेज सिंह और वेडिंग टू स्वरूप देवी। यानी कि जो दुश्मनी चली आ रही थी वो एक वैवाहिक संबंध के तहत क्या हो गई, समाप्त। बस बना लो। अरमान ज्योग्राफी शुरू हो गई है ना, और यदि कोई गलती से नहीं हुई तो आप एक बार कॉल करके पता करना, है ना। स्वरूप देवी या फिर इसी का नाम एक और भी मिल जाता है आपको कहीं, रूपा देवी, ठीक है, एक ही बात है, स्वरूप देवी या रूपा देवी। तो ऐसे ये दुश्मनी समाप्त हुई। और कहते हैं कि हाँ, ऐसे ही तो होती है दुश्मनी समाप्त, और तो कैसे होती है। लेकिन वर्तमान के अंदर इसी से दुश्मनी होती है। तो अब इस संबंध के साथ ही क्या हुआ कि नाडोल के जो चौहान हैं और मेवाड़ के जो शासक हैं उनके मध्य इतने अच्छे संबंध हो गए कि मेवाड़ पर कोई बंदा आक्रमण करने की सोचता, और यदि नाडोल के शासकों को पता लग जाता तो वो पहले ही पहुंच जाते, हाँ भाई करने मांग नहीं थे, मांग भेजिए बेटा हाँ भाई, चलो आगे चले। लिख लिया सबने, इसका मतलब क्या होता है, इनकी स्टार आ गया है आपके सामने। एक तो शुरुआत में यहां पुष्पावती से, पुष्पावती वेडिंग टू शिलादित्य, कौन हुआ था, गुहिलादित्य। चलो आगे। तो ये तो इनके शासनकाल के बारे में दो कमेंट है, दो इतिहासकारों के। एक ये जो दुश्मनी चली आ रही थी ये इसी के साथ क्या हो गई, समाप्त। और अब जेतर सिंह के समय एक युद्ध होगा जिसका नाम है भूताला का युद्ध। स्थान का नाम ही क्या है, भूताला। और ऐसे राजस्थान में ये केवल भूतों का गांव है, भूतों का गढ़ है, भूतों की बाड़ी है, भूतों की नाडी है, ये भूताला है खुद ही। भूताला कहां पर है, राजसमंद में। भूताला कहां पर है, राजसमंद के अंदर। ये जो भूताला का युद्ध है ये कब हुआ है, तो वैसे तो कहते हैं कि ये जो युद्ध है ये हुआ है 1227 में। लेकिन इसके बारे में आप कहीं से ये भी जानकारी पढ़ सकते हैं, 1221 से लेकर 1229, और ये जानकारी देता है गोपीनाथ शर्मा। किसके एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं,
तो 1221 से लेकर 1229 के मध्य युद्ध हुआ है भूताला का। यह बात कहता कौन है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये गोपीनाथ शर्मा है, वो दशरथ शर्मा था, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि ये जो हम भूताला का युद्ध पढ़ने जा रहे हैं, इसकी जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? भूताला के युद्ध का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? तो याद रखिएगा, इनका जो ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ के अंदर भूताला के युद्ध का उल्लेख है। इसके लेखक कौन है इस ग्रंथ के? जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। अच्छा, महेश यादव, ओके ओके, समझ गया समझ गया। आ जाएंगे आ जाएंगे। अब देखिए भूताला का युद्ध, बात करते हैं ये किन के मध्य हुआ। भूताला का जो युद्ध है ये लड़ा गया जैत्र सिंह, जो कि मेवाड़ का शासक है, और इसके सामने है इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। दिल्ली का सुल्तान लिख देता हूं। ये जो अभी हमने पढ़ा था ना दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 वंश आते हैं, उन 5 वंश के जो राजा हुए हैं उनको सुल्तान कहा गया है। और उसके बाद में जैसे ही बाबर स्थापना करता है मुगलों की, मुगल काल के जो राजा है वो सारे बादशाह कहलाए हैं। वो सारे बादशाह हैं और ये सारे क्या है? सुल्तान। इसमें बस कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने कहा मेरा सुल्तान गोरी है, गोरी का गुलाम था ना। ये इल्तुतमिश क्या कहलाता है? देखो गोरी, इस गोरी का गुलाम है। वैसे गोरी के 3 गुलाम थे, ऐबक, कुबाचा और याल्दोज। इन तीनों में दिमाग लगाया था ऐबक ने और राजा बन गया था। इसका गुलाम कौन है? ऐबक। इस ऐबक का गुलाम है कौन? इल्तुतमिश। इसीलिए इस इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। गोरी का गुलाम हुआ ऐबक, ऐबक का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश गुलाम है, लेकिन ये गुलाम का ही गुलाम है। ये जिसका गुलाम है वो और किसी का गुलाम है। क्या है ये गुलामों का गुलाम कहलाता है, गुलामों का गुलाम। इसी की पुत्री है जिसका नाम आप सुनते हैं क्या? रजिया सुल्ताना। तो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं, उनके मध्य युद्ध हुआ कौन सा? भूताला का युद्ध। इस युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश अपनी पूरी फैमिली सहित, इल्तुतमिश, इसकी पत्नी, जो सेनापति वेनापति सारे हैं, वो निकल पड़े थे मेवाड़ की चढ़ाई के लिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक बनेगा वो यहां मेवाड़ पर ही आक्रमण क्यों करेगा? ये इस मेवाड़ पर ही आक्रमण क्यों करेगा जबकि दिल्ली ये रही? दिल्ली सल्तनत का ये कोई भी सुल्तान बनेगा वो भोला जी पर क्यों आक्रमण करी? यस, दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक बनेगा वो कहां अभियान करेगा? गुजरात पर। तो दिल्ली से गुजरात जाते समय मेवाड़ का एरिया बीच में आता है, मतलब सेना को यहां से गुजरना होता है। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा बनेगा वो आक्रमण एक तो मेवाड़ पर करेगा, और मेवाड़ के ही जस्ट पास में है स्थान जालोर, यहां पर भी करेगा। बाकी आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बहुत कम ऐसे सुल्तान हुए हैं जिन्होंने जयपुर पर आक्रमण किया है, कभी नहीं किया। सर्वाधिक आक्रमण हुए किस पर हैं? भटनेर किले पर। भटनेर किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में। जितने भी आने वाले होते हैं वो सारे उधर से आते हैं, तो उधर से आते हैं, बीच में ठोक दिया। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो भी अड़ाई दी, और पाचा वो भी अड़ाई दी, और कहीं चिंटू उस पर सर्वाधिक आक्रमण होते हैं। उसी प्रकार ये भटनेर का किला हुआ। भाई आप किसी घर में भी जाते हैं रिश्तेदारों के, तो बड़े छोटे और गाल पीस दियो, और चिंटू आते समय और जाते समय। वैसे इस हालत किसकी थी? भटनेर किले की थी। तो दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा बनेगा वो कहां पर आक्रमण करेगा? मेवाड़ पर। और इस क्रम में हम देख रहे हैं किसको? कि मेवाड़ का शासक है जैत्र सिंह और दिल्ली का सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध के लिए ये इल्तुतमिश ये अपनी पूरी सेना लेकर निकल पड़ा था मेवाड़ पर आक्रमण के लिए। लेकिन मेवाड़ से पहले एक स्थान आता है, यहां पर एक ठिकाना है चेन्ना ठिकाना, ऐसा कहते हैं। और इसी चेन्ना ठिकाने के अंदर इल्तुतमिश जो है वो बड़े चैन से सो रहा था। ये सो रहा था, इसकी पत्नी सो रही थी, मेन तो यही है राजा रानी, बाकी सारे जो हैं वो अलग अलग बना रखे थे, उसके अंदर सो रखे होंगे। तो इस समय क्या है कि जो चौहान है ना, उनके साथ में क्या हो रखा है? अच्छा संबंध हो रखा है। चौहानों में एक चौहान था जिसका नाम था
विलन जी चौहान। इसको पता लगा कि दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान है जो कि आक्रमण करने के लिए आया है, कहां पर, मेवाड़ पर। तो ये बंदा मध्य रात्रि को, कहते हैं कि जहां पर इल्तुतमिश और इसकी पत्नी ठहरे हुए हैं, वहां जाता है मध्य रात्रि को, और जाकर इस इल्तुतमिश की एक मूंछ, इसकी एक मूंछ और इसकी पत्नी की एक चोटी, ये दोनों काट कर चला जाता है। पता नहीं ये बात कैसे फेंकी है, किसी ने जैसे फेंकी है, बड़ी जोर से फेंकी है। एक बंदा सो रहा है, उसकी मूंछ काटी जा रही है, उठेगा नहीं वो। और एक महिला की चोटी काटी जा रही है। हमारे राजस्थान में पहले भी ऐसी कोई अफवाह फैली थी ना, चोटी काटने लाया, कोरोना से जस्ट पहले, कि चोटी काटने लाएगा गांव में। कई बार वकील काट देता, जो भी होता। ऐसी अफवाह फैली थी ना, तो जैसी वो अफवाह फैली थी वैसी ये घटना है। कहते हैं विलजी चौहान जाता है, इल्तुतमिश की एक मूंछ और उसकी पत्नी की क्या काट लेता है, चोटी। कहते हैं जब सवेरा होता है तो सुबह सारे सारे सैनिक जब इल्तुतमिश को देखते हैं कि ये महाराज ये क्या हुआ, ये बरमान क्या हुआ आपके साथ, तो फिर सारी की सारी जो सेना है वो यहां से भाग निकलती है। सेना जब ये भागती है तो एक स्थान आता है बीच में, नागदा। इस नागदा को लूटते हैं और वापस कहां चले जाते हैं, दिल्ली। तो नागदा ध्वस्त हो गया और ये युद्ध कौन जीत गया था, जेतर सिंह। वैसे युद्ध हुआ ही नहीं था, मेन बात तो ये, क्योंकि मूंछ और चोटी काट ली तो इसी हड़बड़ाहट में देखो काम कौन कर दियो गांठा, कोई जादू टोन लो, कोई मंत्र फेंक दियो, एक मूंछ गायब। तो सारी सेना बेचारी भाग निकली वहां से। भागते भागते किसको लूटा था, नागदा को। ये लो, इल्तुतमिश की भागती सेना ने नागदा लूटा। और नागदा क्या थी इस समय, जेतर सिंह की राजधानी। इसीलिए नागदा जब लुट गया था, उसके बाद में जेतर सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, चित्तौड़ को। बप्पा रावल ने राजधानी बनाई नागदा को, अलट ने राजधानी बनाई आहड़ को, और तीसरी राजधानी बना रहा है कौन, जेतर सिंह, जिसने किसको बनाई, चित्तौड़ को। अभी लिखेंगे। तो भागती सेना ने नागदा लूटा और इल्तुतमिश क्या हो गया था, पराजित। इधर से जेतर सिंह ये युद्ध क्या हो गया था, विजय। हालांकि जेतर सिंह इस युद्ध में नहीं गया था, इसके दो सेनापति थे, एक का नाम मदन है और दूसरे का नाम बादल भी सुनते हैं, और बालक नाम दे रखा है, मदन वे बालक। इसके क्या दे, दो सेनापति। ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। ये थी वो चोटी काटने की अफवाह। तो यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो भूताला युद्ध है, और अगला क्वेश्चन इनकी राजधानी से बनेगा। जयपुर पर आक्रमण क्यों नहीं किया, जयपुर पर आक्रमण की वजह थी कि एक तो जैसे जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए थे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, समय समय पर, या फिर शेरशाह सूरी, इनकी बात करते हैं तो इनकी अधीनता स्वीकार कर लेती थी। जब किसी रियासत का राजा अधीनता स्वीकार कर लेता तो फिर आक्रमण क्यों होगा, फिर तो स्वागत होगा, डांस प्रोग्राम होगा। शाहजहां के आगमन पर मेवाड़ के अंदर किस नृत्य की शुरुआत हुई थी, शाहजहां के आगमन पर मेवाड़ में कौन से नृत्य की शुरुआत हुई थी, नाहर नृत्य। हाँ, शेर बन के। नाहर नृत्य कहां का है, मेवाड़ का। मेवाड़ में कहां का, भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में कहां का, कोची, मांडल है ना, भीलवाड़ा में दो तो है, मांडल और मांडलगढ़। ये लिख लिया सबने। भागती सेना ने नागदा लूट लिया था। अगली लाइन से लिखिए, जेतर सिंह ने नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। अगली लाइन से लिख लो, दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने 1248 ईस्वी में चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया। चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया।
लिख लिया? नोट करिए और एक बात लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। मेवाड़ के एकमात्र शासक, मेवाड़ के मेवाड़ के एकमात्र शासक जेत्र सिंह। ठीक है, मेवाड़ के राजा है जेत्र सिंह। मेवाड़ के एकमात्र शासक जेत्र सिंह, जिन्होंने 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 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। यानी कि जब ये मेवाड़ के राजा थे तब तक दिल्ली सल्तनत के कितने राजा बन चुके थे? 6 राजा बन चुके थे। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि सर्वाधिक मुगल शासक यदि किसी राजा के समय बने थे तो वो सवाई जय सिंह के समय बने थे 7। वैसे ये क्वेश्चन है, कभी आ जाए तो आ जाए, बाकी आया नहीं है आज तक। कंप्लीट जेतर सिंह पढ़ो। जेतर सिंह के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात, डॉक्टर ओझा की बात, भूताला का युद्ध और मेवाड़ नाडोल के मध्य संबंध, और उसके अलावा बस ये कि चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, ये खास क्वेश्चन है। इस पर आप क्लिक कर देना ना, चित्तौड़ पर। क्योंकि देखो, पहली राजधानी नागदा बनाई बप्पा रावल ने, दूसरी राजधानी बनी आहड़ किसने बनाई? अलट ने, और तीसरी राजधानी बनी है चित्तौड़, जो किसने बनाई है? जेतर सिंह ने। कंप्लीट। अब अगले राजा बनेंगे इनके पुत्र, जिनका नाम क्या है? तेज सिंह। हेडिंग लगाइए, रावल तेज सिंह। बारह सौ तिरपन से लेकर 67। तेज सिंह, इसकी उपाधि है परम भट्टारक महाराजा अधिराज रावल तेज सिंह जी पधार रहे हैं। परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर। इससे अच्छा तो कोई गांव दे देता, क्या ही कर सकते हैं। तो ये इसकी हाँ, हाँ साउथ के नाम नहीं होते हैं। लिख लिया? ये लिख लिया? नेक्स्ट लिखो आगे। अगली बात इनकी पत्नी की कर लो भाई। इनकी पत्नी का नाम है जेतल दे। जेतल दे, और जेतल दे द्वारा एक मंदिर बनाया गया है। इनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण हुआ, और मंदिर का नाम है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। इनके समय आक्रमण हुआ है गयासुद्दीन बलबन का। हाँ यस, बिल्कुल सही है अभिषेक। दिल्ली का सुल्तान, या फिर दिल्ली का सुल्तान का, पूरी एक ही लाइन में लिख लो, गयासुद्दीन बलबन का असफल आक्रमण हुआ। आक्रमण हुआ लेकिन जीत नहीं पाए, इसलिए हमने लिख लिया असफल आक्रमण हुआ गयासुद्दीन बलबन का।
लिख लिया। अब इनके समय एक बात जो आप जानते हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं पूछूंगा आपसे, बताओ। यस, मेवाड़ चित्रशैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो इन्हीं के समय हुआ था 1260 में। क्या नाम था उसका? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। गाली नहीं है, चित्रित ग्रंथ है ये। लिखो इनके समय। क्या नाम था वैसे चित्रकार का? कमलचंद। रावल तेज सिंह। लिखिएगा 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्रशैली में, मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ। मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ। चित्रकार कौन था? कमलचंद। कमलचंद, हीरानंद, भिकमचंद, याद है आपको? तो राजस्थान चित्रकला के प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन से थे? रिवीजन। क्या नहीं हुआ? रिवीजन। ऐसे ही कुछ उसमें भी है, उसमें भी कुछ चूर्णी है। कोई 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। अभी भी याद नहीं आया? 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी एक, और दूसरा ओग निरुक्तिवर्ती। कहां गया चूर्णी अब? क्या क्या गए हो? चलो, रावल तेज सिंह की बात समाप्त। इतनी सी बात है। क्वेश्चन कोई आता भी नहीं है, आता भी है तो एक तो क्वेश्चन ये है कि जेतर सिंह के बाद में राजा बने हैं, और एक आएगा तो वो चित्रकला से आएगा, और कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले शासक हेडिंग डालिए, वो है तेज सिंह के पुत्र जिनका नाम है रावल समर सिंह। समर सिंह। रावल समर सिंह। और टाइमिंग है 1267 से 1302। रावल समर सिंह। समर सिंह के समय की बात करते हैं तो एक तो इन्हें कहा गया है त्रिलोका, और एक इन्हें कहा गया है तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। ये कैसे? तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, ये कैसे? ये वो बंदा है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को भी रोक दिया था, मेवाड़ से आगे नहीं दिया जाने दिया गुजरात में। गुजरात की रक्षा हुई तो गुजरात का उद्धारक है, लेकिन किससे? कौन? समर सिंह। बस यही अलाउद्दीन खिलजी की वजह होगी आक्रमण की। फिर लिखे इनके दरबारी दयाशंकर और भावशंकर। देखो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, ये अभी तक नाम नहीं पूछा है। इनके जैन दरबारी पासुचंद्र और रतन प्रभु। रतन चंद्र प्रभु सूरी, ये इसके क्या है? जैन दरबार। वैसे देखा जाए तो इस समर सिंह से कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, बहुत रेयर चांस में। हालांकि इनके दरबारी भी इंपॉर्टेंट है, जैन दरबार भी इंपॉर्टेंट है, इनके समय शिल्पकार भी इंपॉर्टेंट है, पद्म सिंह और कुमार सिंह। लेकिन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये दयाशंकर वाला और भावशंकर वाला। क्या पूछ रहे हैं विकास? शिल्पकार, इनके समय शिल्पकार कौन थे? पद्म सिंह और करम सिंह। इनके समय 8 शिलालेख लिखे गए थे। की रचना हुई। इनके समय कितने शिलालेख लिखे गए थे? 8 शिलालेख। जबकि
जेतर सिंह ने कितने सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? 6। और इनके समय कितने शिलालेख लिखे गए? 8। ये रावल जो समर सिंह है, ये मेवाड़ का पहला शासक है जिसने जीव हत्या पर रोक लगाई थी। जी हाँ जी, किसे? पूरी? अच्छा, आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मंदिर में कोई, नहीं नहीं नहीं, सब लोग, अरे लोग बड़े चालाक है, फिर कहते थे हमें आज बलि दिया, भगवान पट्टी लिए जाता। अगली लाइन से लिखे, लिखिए अगली लाइन से। मेवाड़ का पहला शासक या मेवाड़ का प्रथम, मेवाड़ का प्रथम शासक, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने जीव हत्या पर रोक लगाई। ठीक है, पेश कुमार वो भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो जीव हत्या पर रोक लगाई, याद रखिएगा, जीव हत्या पर रोक। रावल जो समर सिंह है, इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान हुए हैं महत्वपूर्ण। एक तो जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी। एक जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के समकालीन। और समर सिंह के 2 पुत्र भी हुए हैं। देखिए समकालीन लिख लेना, जेके और एके, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। और समर सिंह के 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम कुंभकर्ण है और एक का रतन सिंह है। ये लिख लिया, लिख लिया सबने, लिख लिया, समकालीन जेके और एके। लिख लिया ना। अब लिखिए, इसके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। सबसे बड़े वाले का नाम तो है कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। ये तो नेपाल चला गया, नेपाल में जाकर घुइल वंश की स्थापना की। ये तो ठीक है, आपके सिलेबस में नेपाल नहीं है। नेपाल में घुइल वंश की स्थापना की। वैसे नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। वहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर बनाया था कुंभकर्ण ने। राजा बनने क्वालिटी थी इसमें। पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपति पशुपतिनाथ मंदिर बनाया किसने? कुंभकर्ण ने। दूसरा जो पुत्र है उसका नाम है रतन सिंह। यह बना मेवाड़ का अगला शासक। और ये जो रतन सिंह है, ये मेवाड़ का अगला शासक है। इसका जो समय है वो 1302 से लेकर 1303 है। और इन पर आक्रमण किसका होता है? खिलजी का। और वो हम पढ़ेंगे कल के सेशन में। ठीक है, कल हमारी ये रावल शाखा कंप्लीट होगी, राणा शाखा शुरू होगी। ठीक है, चलिए।